हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेघा और आज हम बात करने वाले हैं रोड होम के एपिसोड 19 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ शाओ की कलीग शाओ के इंटरव्यू की डिटेल्स कैंडिडेट को बताती है जो इंटरव्यू देने आए होते हैं। अंदर शाओ रू के साथ कैंडिडेट का इंटरव्यू लेती है। बाद में बॉस आकर पूछता है तुम घर कैसे जाओगी, क्या वो लेने आएगा? शाओ कहती है वो तियानमेन में है। बॉस कहता है तभी तुम्हारे डैड उसके लिए राजी नहीं थे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बस नाम के लिए अच्छा है। शाओ कहती है हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, मुझे अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्कस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बॉस कहता है पढ़ाई के साथ हमने एक साथ बिजनेस किया, एटलीस्ट हम क्लोज फ्रेंड में तो आते हैं। शाओ कहती है ओनली फ्रेंड। बॉस पूछता है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इन सब की चिंता है? शाओ कहती है मेरे फियांसे को नहीं बट मुझे है, उसकी हायर एक्सपेक्टेशंस है रिलेशनशिप में, तो मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। बॉस कहता है रिलेशनशिप में देना पड़ता है, तभी शाओ कहती है ये सिंसियरिटी है, हम एक दूसरे को देते हैं। बॉस कहता है अगर वो नाटक कर रहा हो तो? शाओ कहती है नहीं। बॉस कहता है शायद मैंने ज्यादा कुछ कह दिया। शाओ कहती है नहीं, और आगे से हम प्राइवेट मैटर डिस्कस ना करें तो ही अच्छा होगा। बॉस एग्री करता है। यहाँ शाओ चैन को कॉल में बताती है मैं काम से थक गई हूँ, आज मैंने इंटरव्यू लिया, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। चैन कहता है केयरफुल रहना चाहिए था ना। शाओ कहती है मेरा ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? चैन कहता है मैंने बना दिया है, बस तुम उसे रोज गर्म करके खा लेना। शाओ बातें करते करते खांसती है। चैन पूछता है तुम बीमार हो? शाओ कहती है नहीं, बस पानी पीते पीते टसका लग गया, मौसम बहुत बदल रहा है, तुम अपना ख्याल रखना। चैन एग्री करता है। शाओ पूछती है तुम मुझे मिस कर रहे हो क्या? चैन कहता है मेरे कलीग है पास में, मैं ज्यादा तेज नहीं बोल सकता। शाओ कहती है पहले बताना चाहिए था, तुम मुझ पे हंस रहे हो क्या? चैन मना करता है। शाओ कहती है जाने से पहले कुछ अच्छा ही याद हो। तभी चैन के पीछे कलीग आता है। चैन कहता है हाँ मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। शाओ खुश होती है और फोन कट कर देती है। कॉमरेड कहता है तुम्हारी वाइफ तो तुम्हें उंगली पे नचा रही है। चैन कहता है दूसरों की बातें सुनना ठीक नहीं। कॉमरेड कहता है मैं सुनना नहीं चाहता था, बस मैं आपको ढूंढ रहा था। चैन पूछता है क्या हुआ? कॉमरेड कहता है मेरे पुराने मास्टर शैनजी, तुमने उनकी शीनिंग में हेल्प की, तुम्हें याद है? चैन कहता है उन्होंने मुझसे बॉम्ब की इन्फॉर्मेशन ली थी। कॉमरेड कहता है हाँ वही, मैंने उन्हें बताया कि तुम यहाँ हो, उन्होंने तुम्हें अपने ग्रीटिंग्स भेजे हैं। चैन कहता है आप उन्हें मेरी तरफ से ग्रीट कर देना। कॉमरेड कहता है वो अच्छा कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद वो एक एक्सप्लोजिव कंपनी में एम्प्लॉय बन गए हैं। वो जगह शीनिंग के पास है, वो वहाँ स्पेशल फोर्स खुद ही तैयार कर रहे हैं, बट बिना एक्सप्लोजिव टीम के वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने शीनिंग के कैप्टन शिन से हेल्प मांगी। चैन कहता है उसने मुझे क्यों नहीं बताया? कॉमरेड कहता है उसे तुम्हारी चिंता थी, शायद इसलिए उसने ये जॉब खुद ही ले ली। यहाँ शीनिंग में चिन जोंग से कहता है तुम्हारी शादी की छुट्टी के सिलसिले में कुछ बात करनी है, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ स्टाफ की कमी हो जाएगी, अपनी वाइफ से ये फेवर मांग लो, तुम शादी के बाद शीनिंग में रहने आ जाना, मैं तुम्हारी शादी की जगह के लिए खुद पे कर दूंगा। जोंग कहता है मत दो, मैं खुद दे दूंगा। जोंग यहाँ रहने के लिए मान जाता है। जिन कहता है पहले अपनी वाइफ से पूछो, उससे बिना पूछे डिसीजन मत लो। शादी फेल होने का कारण है कि तुम अपने करियर को प्रायोरिटी देते हो, तुम हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें अनकंडीशनली जरूरत से ज्यादा दे, वो भी तो किसी की बेटियां है, अगर वो तुम्हारे साथ है तो वो बहुत अच्छी है। ऐसे इंसान के साथ तभी चैन रुक जाता है, बहाना मार के बाहर निकलता है। तभी चैन के पास चैन का कॉल आता है। चैन पूछता है तुमने ट्रांसफर की बात की? चैन कहता है हाँ वो गॉन हाई सिटी है, मतलब न्यू मिशन है। चैन कहता है वहाँ कोई मिशन है, तुम चले गए तो शीनिंग का क्या होगा? चैन कहता है क्या मैं हैंडल नहीं कर सकता? चैन कहता है कर सकते हो। चैन कहता है वैसे भी तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है, इधर की चिंता मत करो। चैन कहता है मैं सब जानता हूँ, इस साल बहुत सारे नए मिशन है और लोगों की कमी है। जिन कहता है ये सब मैं देख लूंगा, तुम वहीं रहो और शीनिंग की चिंता मत करो। और हाँ अगर तुम्हारी शादी होती है तो क्या मैं नान के लिए बोर्डिंग स्कूल देख लूं? चैन कहता है मैं उसका ख्याल रख लूंगा, पर चीना मुझे वहाँ बुलाना चाहते थे, बट मेरी जगह तुम वहाँ जा रहे हो। जिन कहता है मैं तुम्हारे क्लोज हूँ, वैसे भी ये मेरी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चैन कहता है ठीक है अगर कुछ हो तो बताना। जिन कहता है मैंने तुम्हें पहले से कभी नहीं देखा, हम एक साथ कई लाइफ दैट सिचुएशन में फंसे थे। चैन कहता है शायद मैं तुम्हारा कैप्टन था और एक पेरेंट की तरह मैं तुम्हें देखता हूँ। जिन कहता है गेट लॉस्ट, तुम मेरी बात का फायदा मत उठाओ। चैन हंसता है।
जिन पूछता है मेरा बेटा नान ठीक तो कर रहा है ना, वो परेशान तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर कर रहा है तो उसके लिए मैं एक रूम देख लूं। चैन कहता है नहीं, वो तुमसे ज्यादा समझदार है, शाओ उसे बहुत पसंद करती है। जिन कहता है शाओ जैसी वाइफ किस्मत वालों को मिलती है, उसे जाने मत दो। चैन कहता है ये बताने की जरूरत नहीं, अब मैं रखता हूँ। जिन बकवास करता है। चैन कहता है मैं रख रहा हूँ। तभी जिन पूछता है रू को क्या पसंद है, उसने मेरे बेटे का ख्याल रखा, मुझे उसे गिफ्ट देना ही चाहिए, है ना? चैन कहता है पता नहीं, मैं बस उससे एक ही बार मिला हूँ, तुम उसके बारे में अपने बेटे से ही पूछ लो। जिन कहता है ठीक है। कॉल कट हो जाता है। चैन कॉमरेड के पास पहुँचता है। कॉमरेड कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं यहाँ तुम्हारा बनाया हुआ बॉम्ब देखने चला आया। तुमने उसे बहुत अच्छे से बनाया है, मैंने इसे इंटरनेट पे ढूंढा, मुझे नहीं मिला, पर तुम्हें ये सब बनाने का आइडिया कहाँ से आया? चैन उसे बनाने का तरीका बताता है। वो कुछ अजीब बिहेव करता है। कॉमरेड पूछता है क्या हुआ? चैन कहता है मैं न्यू सिटी में रहा हूँ, सीनियर मुझे वहाँ बुला रही हैं, बट जिन मेरी तरफ से जा रहा है, बस मुझे इसी बात की चिंता है। यहाँ जिन, जोंग और कॉमरेड लंच करते हैं। जोंग और कॉमरेड उसे घूरते हैं। जिन कहता है मैं लू चैन नहीं हूँ, मेरा गुस्सा बहुत तेज है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सोच समझ कर कहो। कॉमरेड कहता है हम कहने नहीं वाले। जिन कहता है तुम लोग ड्रामेबाज हो। कॉमरेड कहता है आपके इसी गुस्से की वजह से आपका डिवोर्स हुआ। जोंग कहता है जिसका डिवोर्स होता है लोग उसकी बुराइयां करते हैं, गलती आपकी मानते हैं, तो अगली बार आप शादी करो तो अच्छी लड़की से करना। जिन गुस्सा करता है। जोंग उसे खाने को कहता है। जिन कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों के लिए अच्छा है। कॉमरेड कहता है वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तभी जिन जोंग को बहाना मार के भेज देता है और कहता है मैं तुम लोगों के लिए जा रहा हूँ, कैप्टन लू काबिल है, हम बार बार उन पर डिपेंड नहीं हो सकते, अब उनका ट्रांसफर बड़ी मुश्किल से हुआ है, वो वहाँ अब चीजें समझने भी लगे हैं। कॉमरेड कहता है ये पुरानी बात है, अब सिटी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, हमारी मीटिंग्स मिशंस भी हैं, अगर हम जाएंगे तो। जिन उसे रोक देता है। यहाँ बेस में चैन प्रैक्टिस कराता है और भागने के बाद लोगों को लिखने को कहता है। उसके बाद वो पेपर देता है ताकि वो लोग कलर आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ शाओ को कोल्ड होता है। तभी रू पूछती है तुम ठीक नहीं लग रही हो। शाओ कहती है मौसम की वजह से शायद कोल्ड हो गया है। रू कहती है तुम्हारी मदर की वजह से उस एंटरप्राइज से हमें मिलने का मौका मिला। शाओ कहती है भले ही मदर ने पैसे नहीं कमाए, पर कॉन्टैक्ट्स बहुत है। कल एक कंपनी प्रोजेक्ट की कंपटीशन की बात करती है। शाओ कहती है कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं हो तो अगली बार मिल जाएगा, बट मिलेगा जरूर, बट हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। शाओ बातों ही बातों में पुरानी बात करती है और छींकती है। रू कहती है डॉक्टर को दिखा लो, तुम बहुत बीमार लग रही हो। शाओ फाइनली मान जाती है और कलीग भी साथ चलती है। यहाँ हॉस्पिटल में शाओ अपना ब्लड टेस्ट कराती है और बाहर रिपोर्ट के लिए बैठी होती है। कलीग आकर पूछती है तुम गेम खेल रही हो? शाओ कहती है हाँ पहले खेला करती थी, अब सिर्फ कभी कभी खेलती हूँ। हम इन्वेस्टर हैं जो दूर की सोचते हैं, पहले तो कोई प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं करता, पर जब वो रातों रात फेमस हो जाते हैं तो लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं। तभी शाओ का नंबर आ जाता है। वो डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखकर पूछती है आप कब से थकी थकी महसूस कर रही हो या फिर कुछ बीमार लग रही हो? शाओ कहती है मौसम बदलने से मुझे बार बार एलर्जी हो जाती है, ये पुरानी प्रॉब्लम है, आप मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दें। डॉक्टर कहती है ये इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। शाओ कहती है अब कर दो। डॉक्टर कहती है ऐसे नहीं कर सकती, पहले बताओ आप मैरिड हो क्या? शाओ कहती है मैं एंगेज हूँ और उसे कोई एलर्जी नहीं है, हम 1 महीने से मिले भी नहीं है, क्या ये इतना खतरनाक है? डॉक्टर कहती है ऐसा नहीं है, बट आप मुझे प्रेग्नेंट लग रही हो, क्या आपको नहीं पता था? हम गायकोनोलॉजिस्ट नहीं है, सो आपकी ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से हम रेफर कर देते हैं, आप वहाँ जाकर चेकअप करा के कंफर्म कर लें। शाओ शॉक में रहती है। डॉक्टर कहती है मैं प्रेग्नेंट के हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देती हूँ, क्या हुआ? शाओ कहती है कुछ नहीं, मैं बस एलर्जी की मेडिसिन लेने आई थी, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। डॉक्टर पूछती है सरप्राइज हो या आप शॉक? शाओ कहती है दोनों। यहाँ कलीग पूछती है क्या इतना सीरियस था? शाओ कहती है नहीं, मुझे कुछ खाना है। यहाँ शाओ कलीग के साथ जाकर खूब खाती है। कलीग रू से पूछती है शाओ नॉन स्टॉप खा रही है, हुआ क्या है? रू कहती है इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो वो बहुत खुश है या फिर नहीं। कलीग पूछती है वो कैसे? रू कहती है अगर दुखी होगी तो वो जो भी देखेगी वो खाएगी, अगर वो खुश होगी तो वो सोच समझ कर खाएगी। कल एक टेबल घुमाती है। शाओ कहती है मैं खुश हूँ, तुम चिंता मत करो। यहाँ शाओ बैठी होती है। वो चैन से पूछती है तुम हो? चैन कहता है हाँ हूँ तो।
शाओ मन में सोचती है, बता दूं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट अभी मैं श्योर भी नहीं हूँ। वो मैसेज करती है, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, तुम अपना काम करो, मुझे आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। चैन कहता है, बोलने से पहले सोच लिया करो। शाओ शर्माती है और बहुत खुश होती है। चैन अपने कॉमरेड को बताता है, मैं बीजिंग जा रहा हूँ, अगले हफ्ते मिलूंगा। चैन यहाँ नहाने जाता है। जैसे ही चैन घर लौटता है, शाओ से कहती है, मैं सामान ले आई हूँ, तुम उसे बना दो। तभी पीछे से नान कहता है, हमें लगा कि आप कभी नहीं रोते, पर जैसे ही आप यहाँ आए घर के कामों में लग गए। शाओ कहती है, हम कई दिनों से मिले नहीं है, बस इसलिए तुम जाओ अपना होमवर्क करो। नान चला जाता है। शाओ कहती है, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। चैन डिश प्रिपेयर करता है। शाओ उसे बैकअप करती है और उसकी पैंट की जिप में हाथ डालती है। शाओ को रिंग दिखती है, वो उसे देखकर स्टन हो जाती है। चैन कहता है, इसे गिरा मत देना। शाओ बहुत खुश होती है। चैन पूछता है, तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? तो कोई बात नहीं, मैं अगली बार और ले आऊंगा, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी उसकी माला बना लेना। शाओ हंसती है। चैन कहता है, पहनो। शाओ रिंग पहनती है और चैन अपनी रिंग दिखाता है। शाओ पूछती है, तुम बेस छोड़कर ये कैसे लेने चले गए? चैन कहता है, मैंने नेट पे डिजाइन देखा और ऑर्डर किया, मेरे बॉस ले आए। शाओ खुशी के मारे फूले नहीं समाती और पूछती है, तुमने रिंग जिम में क्यों रखी और तुम्हें कैसे पता कि मैं वहाँ छूऊंगी? चैन कहता है, ये तुम्हारी पुरानी आदत है और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। शाओ कहती है, मैं तुम्हें ये बाद में बताना चाहती थी। वो चैन के कान में कहती है, मुझे लगता है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। चैन खड़ा रहता है। शाओ पूछती, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? चैन मुड़कर शाओ का हाथ पकड़कर उसे किचन से बाहर ले जाता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता? शाओ कहती, गलती से पता चल गया, बट मैंने चेकअप नहीं कराया, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। चैन उसे खुशी से हक करके पूछता है, तुम्हें कुछ अजीब फील हो रहा है क्या? शाओ मना करती है। चैन पूछता है, कैसे पता चला तुम्हें? शाओ कहती है, मैंने ब्लड टेस्ट कराया था, डॉक्टर ने अंदाजा लगाया। तुम खुश हो या एक्साइटेड, कुछ तो कहो। चैन उसे जैसे ही किस करने जाता है, तभी वो कहता है, मैं गैस बंद करके आता हूँ। शाओ कहती है, सरप्राइज होने की जरूरत नहीं। चैन कहता है, मैं शादी को रजिस्टर कराने की सोच रहा था, कब शादी करूँ, कितनी छुट्टी मिलेगी? हम कल हॉस्पिटल चल के कंफर्म करते हैं। कितने महीने हुए हैं? अभी स्टार्टिंग के 3 महीने बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मुझे हर रोज त्यानवन से आना होगा। नान भी घर में अकेला है, वो चिंता करता है। शाओ उसे हक करके कहती है, समझ गई, तुम बहुत खुश हो, बट तुमने तो मुझे डरा ही दिया। चैन कहता है, पहली बार बाप बन रहा हूँ तो बस घबरा गया, बट अब अच्छा लग रहा है। दोनों का स्वीट मोमेंट चलता है। चैन शाओ को खिलाता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है। खाने के बाद चैन शाओ को किस करता है और बाकी के काम भी निपटाता है। यहाँ शाओ और चैन का स्वीट मोमेंट होता है। दोनों लव बर्ड की तरह रहते हैं। नान कहता है, अब तो मेरी आंखें भी दर्द करने लगी। चैन पूछता है, क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, बस पढ़ रहा हूँ। वो पढ़ते हुए अपने रूम में जाता है। चैन और शाओ दोनों मूवी साथ में देखते हैं। बाद में शाओ सो जाती है। चैन उसे अच्छे से सुलाता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।